कहाँ जा रहे हो? रुको ना, वो आएगा शायद। तो वो राजू को बोल रहे हैं। हाँ सीधे बच्चों, अब पढ़ लो। भाई तेरे को आवश्यकता है तो चला ले, अपन को तो आवश्यकता नहीं है। वो वाली अपनी पूरी हुई थी, अपन थोड़ा सा देखेंगे इसके अंदर, फोर्थ को देखेंगे। देखो देखो कुछ चीजें अपन ने जो देखा था ना, .3 तक का कर लिया था। अब इसमें आगे क्या करने वाले हैं अपन, .4 के लिए, और उसमें कुछ चीजें हैं जो पहले अपन देख लेंगे एक बार। अरे 7.1 ही आई है अभी तो। अरे भाई चलो आगे चलो। एक पेज तो ये काम का है अपने। इसमें देखेंगे अपन कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। विशिष्ट फलनों के समाकलन से मतलब ये है कि इसके अंदर आप तो ये मान के चलो कि एग्जैक्टली जो अपन को चीजें मिलेंगी। एक और ले लेता हूँ इसका, 6 के 6 हो गए, और कुछ ये फंक्शंस हो गए 7। देखिए ऐसे स्टार्ट करेंगे, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। अब देखिए ध्यान ध्यान दे ले, अब थोड़ा सा ध्यान दे ले, वो पटा लिया, ध्यान दे। कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन का मतलब है इंटीग्रल सम पर्टिकुलर फंक्शंस, यानी स्पेशल सवाल। क्या बोलेंगे इनको? स्पेशल सवाल। स्पेशल सवाल तो स्पेशल तरीका ही उसके अंदर यूज करना है, अदरवाइज कोई नियम कोई रूल्स उसके अंदर पुराने नहीं लगाने। इनके डिफरेंट शेप है, ऐसी शेप में मिलेंगी। इसमें इसकी शेप याद रखने के लिए देखो, ये सीक्वेंस 4 तो ये हैं, और मैं बता दूं आपको कि अगले पेज पे इसके 2 और हैं। ये देखिए नंबर 5 और 6, ये अपन ने 6 फॉर्मूले, या 6 एक तरह से कह सकते हैं अपन, डिफरेंट टाइप के सवाल आपको मिलने वाले हैं। अब देखो एक्चुअलिटी में क्या है कि इसको सीक्वेंस में इन 6 के 6 सवाल ही बताए गए हैं। फॉर्मूले हम मान के याद रखेंगे कि इस तरह के सवालों में ये यूज करना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो इन्होंने जो चीज़ बनाई है ना, उसमें मैं आपको सीक्वेंस चेंज कराने वाला हूँ, कि जो सीक्वेंस आपके दिमाग में रहेगा, जैसी चीज़ अपन बना चुके हैं। तो सबसे पहले जो ये नंबर 5 है ना, इस नंबर 5 को मैं डाल रहा हूँ नंबर 1।
तो आप जो नोट करोगे ना, बुक का तो मैं बता रहा हूँ, साथ साथ आप ये नोट करोगे तो ये करोगे। देखो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें 1 अपॉन होगा, रूट होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक अचर होगा ए और उसके अंदर से एक्स को घटा रहे हैं, एक चर को घटा रहे हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो इसका दोस्त कौन है मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो दोस्त है ना, ये देखो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इसका जो दोस्त है वो ये है। देखो दोस्त मतलब जो याद दिलाएगा कि क्या करना था इसके अंदर। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे बोल दूं मैं, इसका अपन क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ मैं इसको। इस तरह का कोई सवाल मिल जाए, यहाँ पे एक की जगह क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, एक की जगह 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर ऐसा हो सकता है, एक तरफ 4 मिलेगा, एक तरफ अचर मिलेगा, और रूट नीचे लग रहा है। तो देखो रूट वाले देखेंगे तो इसमें कैसे करते हैं अपन, इसको याद करो। आपने एक ऐसी चीज पढ़ी है, आपने रफली है ना ये चीज पढ़ी होगी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो किसकी याद दिलाता है, दिलाता नहीं दिलाता, एक्स अपॉन ये था इसके नीचे 1, पर उसको बोलते क्या है, सब लोग ऐसे बोलते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ 1 की जगह ए है तो इसको क्या बोल देंगे अपन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या बोल देंगे, एक्स अपॉन ए। एक्चुअली में ये फॉर्मूला जिसको आप ये बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स ऐसा बोलते थे, पर क्या हुआ था यहाँ पे 1 था अपॉन 1 होता था, यानी एक्चुअली में क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। अगर यहाँ पे 1 होता है, 1 वाले का तो अपने फॉर्मूला पड़ा साइन इनवर्स एक्स बोल के आते हैं बच्चे, है क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 है। आप उससे इसकी ट्यूनिंग बढ़ा सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज़ साइन इनवर्स में आती है, 1/√1 माइनस एक्स की चीज़ किस में आती थी, लिंक्ड साइन इनवर्स में आती है। तो आप ऐसे इसका रट्टा मार सकते हो कि भाई ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये पूरा अपने पास क्या हो जाएगा, देखो हटा दो इसको। तो इसके अंदर अपन ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या आ गया, इस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं, इस चीज़ को अपन बोल सकते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ऐसे लिखना, साइन इनवर्स एक्स, और ये ए महाराज है ना वो इसके नीचे आ जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और चाहे तो आप इसको ब्रैकेट लगा के लिख सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपकी मर्जी। पहला फॉर्मूला अपन इसको प्रिफर्ड करेंगे, देखो ये वाला याद रखेंगे अपन। क्या दे रखा है, रूट में सवाल होगा, फिर क्या कर रखा है, देखो रूट के अंदर होगा सवाल, पर होगा भी कैसे, अंश बटा हर की फॉर्म में होगा, यानी नीचे की तरफ आ रहा होगा, और उसका हमें क्या निकलवाया गया है, इंटीग्रेशन निकलवाया गया है। पर अपन जानते हैं कि डी वाई, जैसे कि अपन जानते हैं डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का करते हैं ना, तो उसमें यही आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पर यहाँ फर्क क्या है, 1 की जगह ए है, तो आप ऐसे याद रखना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 है, पर 1 की जगह क्या है, ए है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, इसका रट जाएगा, 2-3 बार पढ़ो याद रह जाएगा। अभी फिलहाल मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, देखो इसके, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा मैं बताऊँ, ये पूरी भीड़ में से दूसरा अपन उठाएंगे, ये तीसरे नंबर वाला, देखो ये ठीक है, तीसरे नंबर वाला आपको जल्दी याद रह जाएगा। थर्ड नंबर वाला है ना, इसको अपन डाल रहे हैं सेकंड नंबर, क्या डाल रहे हैं इसको, सेकंड नंबर। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये सिंपल से हैं जो रूट के झंझट से फ्री है, इसलिए लेके आया हूँ इसको, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या है, dx है। इसका कैसे निकालेंगे अपन इंटीग्रेशन, उसके लिए भी देखो एक जुगाड़ है। इसमें क्या होता है, आप याद करो, इसका एक दोस्त है जिसको अपन ऐसे करे थे, देखो dy/dx tan इनवर्स x, इसका निकाले थे, क्या आता था, 1/1 प्लस एक्स। किसी को अच्छा नहीं लग रहा तो वो ऐसे लिख देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, लिख देगा, लिख देगा। अब इस बाई को कंपेरिजन करो, आपको सबको पता है कि अवकलन की उल्टी प्रक्रिया क्या है, समाकलन है, रिवर्स। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका अवकलन ये होता है तो इसका समाकलन वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर एक गड़बड़ है। कैसे, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे ए रहता है, क्या रहता है, ए रहता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इससे फालतू कौन है, वो ए है ना, तो यहाँ पे ए का मल्टीपल चल रहा है, और ए का मल्टीपल चल रहा है, जब उधर करेंगे तो अपन ये ए का मल्टीपल नीचे आ जाता है। कैसे याद रखोगे इस पूरे सेटअप को, तो tan इनवर्स x अपॉन ए, और ये c तो जुड़ेगा ही। इसके आगे है ना, ये जो a है ना, उधर 1 होता है, यहाँ a है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे a का भाग लगा देंगे, उधर 1 है, इधर a है, तो a का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो 1/a ऐसे याद रख लेना इसको। ये याद रखने के तरीके हैं, देखो अदरवाइज तुम जानते हो 10-5 बार बोलोगे पढ़ोगे तो याद रह जाएंगे, नहीं तो इनको प्रूव करना आना चाहिए। देखो अपने पास ये 2 केस तो अपन ने इन दोनों की हेल्प से जुगाड़ बनाई है, कैसे न तैसे, ये 2 केस तो अपने इनकी हेल्प से हो जाते हैं। अब देख लीजिए जरा, इन्हीं में आगे देखें तो देखो अपना इन्हीं में क्या है, इन्हीं में अपन कह सकते हैं कि ये 2 होने के बाद एक भाई, देखो 2 भाई और सिंपल है इसके अंदर, और रूट के अंदर के प्रोसेस को देखोगे तो एक ये रूट में आ गया और ये एक सिंपल था। ये हमारे पुराने सूत्रों से लिंक्ड थे, इसलिए हमने इसको पहला और दूसरा नंबर डाल लिया। बच्चे कुछ कौन कौन से हैं उनको देखते जाओ। देखो
एक अपने पास देखो एक वैरायटी बिल्कुल ही अलग है और एक वैरायटी के ये दोनों अपन ने लिख लिए। अब ये दो रूट वाले और पढ़ लेते हैं। देखो नंबर 3 पे इन दोनों को लेना चाह रहा हूं मैं, ये माइनस में और ये प्लस में, एक ही बिरादरी के, ये चौथे और छठे नंबर को। देखो 3 पे ये लिखने वाला हूँ, ये इंटीग्रेशन दे रखा है, यहाँ पे ये 1 दे देगा और इसके नीचे क्या आएगा आपके पास, इस टाइप का सवाल आएगा जिसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, पहले मैं छठे को लिख रहा हूँ ए स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो आपको क्या करना है भाई साहब, इसके जैसा थोबड़ा है पर इस पे रूट लग रहा है, क्या लग रहा है, रूट लग रहा है। अब ऐसे याद रखना, इसके जैसी शक्ल है पर इस पे क्या लग रहा है, रूट लग रहा है, तो रूट लगने से सिस्टम बदल गया, tan इनवर्स नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, आप तो याद रखना, इसमें क्या सीन है, ये लग रहा है रूट, रूट हमेशा किसका सिम्टम्स देगा, देखो रूट हमेशा क्या करेगा, अगर ये रूट लग रहा है तो 1 टाइप की चीज, कोई भी 1 टाइप की चीज ऐसी आती थी आपके पास, उसको आप क्या लिखते थे, ये जैसे ऐसा आता था आप क्या लिखते थे, उसको log x लिखते नहीं लिखते थे। अब आपके पास क्या आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है ये चीज, तो आप इसमें ऐसे लिख लेंगे, जब भी 1/रूट में कुछ होगा तो किसको बुलाएंगे, log को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, log को बुलाएंगे। देखो ऐसे बुला लेंगे, जैसे यहाँ 1 है, log को बुला लिया। अब क्या करेंगे, log बुलाने के बाद आपको याद रखना है, यहाँ पे चर कौन सा है उसको पहले लिखेंगे, यहाँ लिख दिया अपन ने x चर है, कौन है, चर लिख देंगे। चर लिखने के बाद यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो एक काम करना, ए के आगे प्लस का चिन्ह है तो एक काम करना, यहाँ भी प्लस लगाना और यू की यूं सवाल चिपका देना और प्लस में क्या कर देना सी, सीधा पैटर्न याद रह जाएगा। क्या करा है, 1 कुछ है तो किसको बुलाएंगे, log को बुलाएंगे। log को बुलाने के बाद क्या करेंगे, चर क्या है वो ढूंढो, चर लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का साइन कैसा है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या चिपका देंगे, प्लस, और क्वेश्चन यू क्यों चिपका देंगे, क्वेश्चन क्या था देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे कैसे, और प्लस सी लगा देंगे, सीधा सा है, याद रखने का तरीका है। बाकी का आप देखो जो आपकी समझ बैठे। इसी का भाईबंद कौन सा है, इसके नंबर 4, जिसको मैं यहाँ पे 4 लिखा हुआ उसी से रोटेट कर रहा हूँ, ये नंबर 4 हो गया। ये कह रहा है यार तेरा तो काम सेट हो गया, तू 1 में था, फिर तेरे प्लस में था, तूने एडजस्ट कर लिया, हम भी 1 में, हम भी लॉग लाएंगे, ये भी लॉग लाया। लॉग लाने के बाद क्या कर रहा है, ये देखो वही काम, चर कौन है भाई, अपने भी चर वही है। अब एक लफड़ा है, ए स्क्वायर कैसा है, आप तो ये देखो ए स्क्वायर कैसा है, माइनस में आ रहा है ना, यहाँ ये गलती नहीं करनी है, सारा काम वैसा कि वैसा। डिफरेंस क्या है दोनों फॉर्मूलों में, सुन लो, एक्स एक्स प्लस प्लस, सवाल का फर्क है बस, इसका सवाल अलग था वो चिपका दिया, और यहाँ पे ये सवाल अलग है, ये चिपका दो। आपको थोड़ी बहुत याद रखने में मदद मिल सकती है, अदरवाइज लेने देना कोई नहीं है। देखो ये कैसे पकड़े आपने, 1 - x स्क्वायर की फीलिंग साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स में 1/a का कोई लफड़ा नहीं है, 1/a का लफड़ा किस में है, 10 में है। आ जाओ यहाँ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमने पढ़ा है, 1/x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 x स्क्वायर प्लस 1 तो होता है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x अपॉन ए कर देना, जैसे साइन है वैसे ही है ना। पर यहाँ पे एक लफड़ा है, साइन में 1/a नहीं आता, इसमें 1/a और आता है, ये याद रखना। उसके बाद क्या जाओगे आप, यहाँ जाओगे कि यार ये सब ठीक है, तेरे ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले पे हम तो रूट लगवाएंगे, और अपन कह रहे हैं रूट लगवाएगा, 1 है, 1 चीज को हम क्या करते आ रहे हैं, log x, तो हम log को बुलाएंगे। तू नीचे लेके जाएगा, हम log को बुलाएंगे, है ना, ये रूट के अंदर लेके जा रहा था फीटने के लिए, तो फिर क्या करेंगे, हम लोगों को बुलाएंगे, लोगों को बुलाया तो यहाँ आ गया, आगे लोग। log को आने के बाद क्या करना है, इसमें चर कौन है, वेरिएबल x, x लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और जो सवाल है इसी कैसे, यहाँ पे देखो यही चीज माइनस में हुई है, log सब कुछ वैसे कि वैसा, प्लस का चिन्ह भी वैसे कि वैसे, और सवाल ऐसे कैसे उठा के रख देना, काम बन जाएगा। 4 गए अपने फॉर्मूले, 4 दिमाग में आ जाने चाहिए, 2 डिफरेंट है, 2 और पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, 2 क्वेश्चन क्या कहते हैं, नंबर 5, नंबर 5 क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखो। एक हमारा क्वेश्चन ऐसा है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 5वें में और दूसरे में आपको भ्रम हो सकता है, tan इनवर्स आपके भ्रम को दूर करेगा, प्लस है तो tan इनवर्स है, और माइनस है तो आप याद रखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, एक्स माइनस ए, क्या बोलते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये बोलते हैं ना, यहाँ पे भी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, क्या लगाएंगे, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। पर ये कैसा है, ये ऐसा है 1/x टाइप का है कि नहीं, ये ब्रैकेट टाइप का नहीं है क्या, 1/ कुछ, तो उसमें क्या करना पड़ता है, मजबूरी है साहब, लोग बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, लॉग बुलाते हैं। देखो हम यहाँ पे लॉग बुला रहे हैं, हमने क्या बुला लिया यहाँ पे, लॉग बुला लिए,
अब मेरी बात सुनो, log बुला लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये खुलता कैसे है, log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखता। आप यूँ करते हैं ना, सब सवाल लिखो, आप तो हर बार यहाँ आके लिखते हैं ना सवाल अपन, तो सवाल जब मैं इसके ऊपर लिखूंगा तो बोलो log एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको खोलूंगा एक्स माइनस ए एक्स प्लस, ऐसे खुलेगा नहीं खुलेगा। तो आपको याद रखना है इसमें क्या आता है, इसमें आता है एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आता है। कैसे, माइनस वाली है ना, तो माइनस वाला पार्ट देखो, ए स्क्वायर कैसा है हमारा माइनस में ना, तो ए माइनस वाला पार्ट ऊपर आता है, ये याद रखना है इसका, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, यही होता है इसका फंडामेंटल, ऐसे कर देते हैं। अब एक चीज और याद रखनी है, याद रखो आप, ये रूट में नहीं है ना, रूट की पावर कितनी होती है, आधी, 1/2, और लॉग में पावर 1/2 है तो वो कहाँ आती है, आगे। तो इसको आपको याद रखना है, ये 1/a लेता है, ये इसका भी तगड़ा बॉस है, ये तो प्लस में था, ये माइनस में, ये और भी तगड़ा बॉस है। लॉग लाया जो लाया, साथ साथ क्या लाता है पता है, 1/a नहीं, 1/2a। दो लोग हैं इसके पास, x और a, दोनों पावर कैसी है, स्क्वायर में, तो ये 1/a का काम नहीं है। और ऐसे याद रख लो चाहे तो, ये रूट में नहीं है ना, तो 1/2 पावर होती है, रूट की वो लगा के चलेंगे, तो 1/ क्या कर देंगे इसके अंदर, 2a। याद रखना ये अपने अपने तरीके होते हैं, आप किस तरह से रटोगे इसको। इसमें c और लगा देना, क्या लगा देंगे, +c, ये हो गया। और एक और है इसमें दिमाग में, देखो बच्चे हमेशा ना इनके फॉर्मूलों में लफड़ा करेंगे, सवाल अवाल सब बच्चों से हो जाते हैं, आराम से धीरे धीरे हो जाते हैं इनके सवाल, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो यहाँ पे नंबर 6 वाला अपन लिखेंगे, और 6 वाले में क्या कर रहे हैं, इधर कुछ नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/, अब इधर देखो उल्टा सीन हुआ है, ए स्क्वायर पहले और एक्स स्क्वायर बाद में। अब ये इसका भाईबंध है क्या, नहीं बताओ, है तो इसका भाईबंध नहीं है वैसे तो इस पे भी वो नहीं है, क्या बोलते हैं, रूट नहीं है, इसलिए उससे अलग है ये, तो साइन इनवर्स नहीं बुलाता, ये क्या बुलवाता है, 1/ कुछ। तो देखो यहाँ पे क्या बुलवाता है ये, इसमें याद रखना, ये भी कहता है मैं लॉग लगवाऊंगा, क्या लगवाऊंगा, फिर तो लॉग लगवाऊंगा। अब इसको ऐसा मत करना a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ऐसे मत करना। यहाँ पे आपका a कैसा है, पॉजिटिव है ना, देखो a कैसा है यहाँ, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला a वाला टुकड़ा आप रखोगे, तो पॉजिटिव a वाला टुकड़ा कौन सा होता है, देखो ऐसे लिखोगे a प्लस एक्स, इसमें इसका उल्टा चलता है, इसमें नीचे वाले में क्या चलता है, इसका उल्टा। वहाँ x पहले a बाद में तो x माइनस ए टाइप चला, और यहाँ a पहले तो a प्लस एक्स अपॉन, नीचे क्या कर देना, a माइनस एक्स, क्या कर देना, a माइनस एक्स। ये a अपने अपन प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करवाता है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। अच्छा इसमें 1/2a, ये भी लगवाता है 1/2a, सेम प्रोसेसर, किताब के फॉर्मूले वहाँ लिखे हुए हैं, थोड़े बहुत मैच कर लेना, याद किस तरह से रखोगे, 6 के 6 सवाल लिख लेना है ऐसे कैसे, इसी पैटर्न पे लिख लो मेरे हिसाब से। तो तुम भी काय को परेशान होते हो यूं कि वो मतलब क्या है, एक सीक्वेंस समझ में आ जाता है, साइन इनवर्स है, उसके बाद क्या था, उसके बाद रूट के अंदर वही चीज़ आई थी, तो उसको अपन बोलेंगे क्या, log x प्लस कुछ, क्या हो गया, समझ में नहीं आई, ओके रटेगी। एक सवाल बना के बताऊंगा, तेरे रटने पे 4 चांद लग जाएंगे। एक सवाल बनाएंगे अपन, उसे आइडिया लग जाएगा अपन को। क्या हुआ, क्या कर रही है, इसने खराब कर दी पूरी मैट्रिम, ट्रायंगल वैंगल बना दी होंगी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ है ना, ये तूने बनाया, ये तो उधर बना दी होगा कहीं, चेक करूंगा वो उधर बैच छूटने के बाद। भाई ये मत लिखा करो, वो है ना पुट्टी के पैसे और जोड़ देगा वो बेवजही, समझो आप। भाई तूने ना किया हो फिर भी है ना, पर ऐसे मत करो, वो पुट्टी के पैसे तक जोड़ देगा ये। ये अक्षिता और कोमल लिख के गई है, जाने कौन है, फिजिक्स बेस्ट टीचर मिस्टर रंजीत सर। अरे तो ये पंपलेटों पे क्यों लिखते हो, सुन भाई वो कोई बात नहीं है, वो यहाँ मत लिखो, कम से कम कहीं चौपड़ पे, गोल चक्कर पे, और यहाँ पानी की टंकी के ऊपर ऐसे लिख के आओ ना आप, कहीं सार्वजनिक पुस्तकालय पे, लाइब्रेरी के आगे, तो कम से कम प्रचार हुए। अपनी कोचिंग में अपन तो जाना ही है कौन बेस्ट है, कैसे क्या है सारा सीन, आपके लिखेगा कहीं फायदा तो मिलना चाहिए ना।
चलेंगे 6 फॉर्मूले लिखने हैं आपको, 1 मिनट में हो जाएगा ये काम, तो 10 सेकंड में एक फॉर्मूला आराम से लिख लेता है आदमी। चले भाई, चले आगे, चले टीना मीना, चले क्या आगे? वो कहाँ गई आज एक और पुष्कर? चले आगे, चले। देखिए इसमें अपन, सुनो, देखो वो सारे के सारे ना सीक्वेंस इस पे छपे भी पड़े हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, मैंने एक क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें से, देखो ध्यान से देखना, मैं इसके बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसको अपन बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बेस बता देता हूँ, जरूरत क्या पड़ेगी मुझे इनको करने की। आपने नंबर 1 पे क्या लिखा है बताओ? 1 अपॉन क्या लिखा था इसका? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो एक कराने का रीजन क्या है, आप सोच रहे होंगे सर क्यों करा रहे हैं। ये राजस्थान बोर्ड में एक बार ऐसा सवाल दिया है, जिन्होंने सवाल नहीं दिया है यही दे दिया उठा करके, इसका इंटीग्रेशन करो। क्या दे दिया इसका? इसका है ना, समाकलन करना है। हो जाता है, हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, फ्यूचर का फटूरे हो जाता है। सुनिए यहाँ पे देखो क्या है, आप एक बताओ इसकी लिंक किससे सेट करी है अपन ने? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स से करी नहीं करी, इसकी लिंक सेट करी है अपन ने। तो हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, मेरी बात समझना। ये जो साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपॉन ए भी आया था ना उसमें, पता था ना ये दिमाग में थोड़ा सा। देखो यहाँ पे अपन एक प्रतिस्थापन मानेंगे, और प्रतिस्थापन क्या मान रहे हैं उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक्स बराबर, ये आ रहा नहीं आ रहा झोला छाप, ए आ रहा है ना से बाहर, मतलब ऐसा टाइटल मानो कि ए कॉमन आके भगे, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की फीलिंग लो, मुझे वही फॉर्मूला आता है लगाने के लिए। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन को ये तो आता ही नहीं है, अपन को आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है वो ढूंढना। तो हम इसमें करेंगे x बराबर क्या लेंगे, a साइन थीटा ले लेंगे। इसके बाद बताओ x अपॉन a नहीं कर सकते क्या, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, साइन थीटा कर सकते नहीं कर सकते, मान सकते ना चाहे तो अपन इसको। देखो ये वाली चीज है ना जो मैंने ये करी है आपके सामने, ये वाली चीज को मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ। देखो ये चीज ऐसे हो सकती है, और इसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, ये चीज बाद में एक दिन ऐसी बन सकती है। पर इसमें देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मानते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं, किसके, अरे नहीं भाई आप ठीक करेंगे इसके थीटा के। तो dx ये क्या जाएगा, a साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा डीटा, समझ गए आप, ये कर देंगे। इसमें देखो ये करने से फायदा क्या होगा आपको, ये है ना जो dx है ना उसकी जगह तो ये लिख के आना a cos थीटा डी थीटा, और नीचे वाले में क्या कर देना आप, ऐसे करना। देखो ये a स्क्वायर है, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, इधर ये वाली वैल्यू रखूंगा मैं इसकी, a साइन थीटा पे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, हो गया ना। अब यहाँ से देखो अपने पास क्या बनेगा, ये हो गया a cos थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो जरा मैं बता दूं आपको एक बार, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है नहीं? ऐसा करने के बाद आप यूँ कहोगे सर इसमें से क्या करना है, आप देखो a cos थीटा डी थीटा ऐसे ही रहने दो, और नीचे क्या कर लेंगे हम, इस रूट के अंदर क्या कर देंगे यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस के क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। ढंग से देख लो इसको। अब यहाँ पे हम एक चीज़ बोल सकते हैं इसके लिए, कि साहब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा a cos थीटा, इधर कौन है, d थीटा, a बाहर निकालो a निकल जाएगा, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो आप, a को तो बाहर निकाल दिया रूट से, ये चीज़ बन जाएगी। और इसको थोड़ा आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो a से a कटता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये a से a कट, a से a कट गए, और देखो यहाँ पे क्या है, cos थीटा, ये नीचे भी क्या है, cos थीटा, इधर आ जाएगा d थीटा। ये cos से cos भी कैंसिल कर दूं ना, वैसे काटने के लिए तुम्हें तुम्हारे चक्कर में कर रहे हैं, नहीं काटने का क्या सीन है इसमें,
यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा 1d जिसको अपन क्या बोलेंगे थीटा प्लस के सी। पर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनवर्स x अपॉन ए लिख देंगे, और सॉरी इनवर्स x अपॉन ए हो गया, और यहाँ क्या रह गया, ओनली थीटा रह गया। रह गया नहीं रह गया? इसको बोल रहा हूँ मैं समीकरण एक। तो यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से थीटा की जगह क्या लिखे आना, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। समझ गया आप ये फॉर्मूला कैसे निकला? ये फॉर्मूला कैसे बना, ये इसका प्रूफ है, और ये बुक में दे रखा है, वही पोस्टर्स में लगा रहा हूँ, एक मैंने करके बताया, बाकी सारे वैसे ही करेंगे अपन। एक तो नोट कर लो आप, छोटा सा करते शिकार। अरे बच गई यार, मक्खी बच गई। ऐसे रॉकेट किस तरह आती है, एकदम शिकार कर देती है। फिर मेरे ऊपर मत बैठना, चुप कर लेगी झूठी मक्खी। एक बार देखा था मैंने, ईयर मेरे याद नहीं है, वहाँ बुक्स में से देख के बताऊंगा, बाकी का नहीं। ये एक बार दे दिया तो दिमाग तो खराब होता है ना। अगर कोई सवाल हो तो बच्चे सोचे भी, अब एकदम से सूत्री दे देना तो प्रूफ करने में बहुत दिक्कत आती है। उसके बाद एक कोरोना के बाद के टाइम में कभी नहीं दिया इस सवाल को, उससे पहले ही दिया था ये। अब काफ़ी टाइम हो गया कोरोना के बाद, देखो दे भी दे, दे भी दे, बच के रहना थोड़ा सा। क्या पता है कि एग्जामिनर मेरी यूट्यूब वीडियो ये देख करके ये सवाल टिका दे, कोई भरोसा नहीं है ना। नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है। तेरे क्या पता, तू तो नेगेटिव इंसान है पहले ही। बोलेगी जब नेगेटिव बोलेगी। गई नहीं? गई नहीं क्या? आज तो पढ़ेगा यार, वो 2 दिन से टाइम वेस्ट हो रहा है उसका। मेरा तो सारा ही वेस्ट हो रहा है, मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही यार। तो वहाँ घर की घर पे जाया ना, यूँ क्यों? नहीं तू घर पे जाया ना, तो अरे करियाना लंच घर पे जाया ना, तू यूँ क्यों? बोल भी थी, मम्मी ने बोली थी यहीं आ जाएगा, पैक करके क्या देगा उसको? पैक करके क्या देगा? मैंने भी 3 बजे खाया है, जाया ना, रियलिटी की बात है। चले? ये वाला करा लिया, मैं इस पेज पे ही कर दूंगा, इस पे थोड़ी बहुत कोई स्टेप अगर लग रही होगी उल्टी सीधी। आप भी देख लेना, बुक से टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है इसको करने से ज़्यादा। चले? देखो मैंने ना एक ये बता दिया, इसका जोड़ीदार है ना वो 10 वाला, वो मैं इधर बता दूंगा पेज पे, है ना, उसको मैं नहीं कराऊंगा। देखो वो 10 वाला यहाँ पे देख लेना, नंबर 3 से है वो। आपके नंबर कौन सा है इसमें? नंबर 2 पे कराया ना मैंने, मैं इसको 2 बना रहा हूँ, देखो ये 2 पे हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन था अपना इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह की चीज़ बन रही थी। तो हमने दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे क्या है कि मुझे इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग अपनों क्या चाहिए इसके अंदर, कि भाई एक्स की जगह कुछ ना कुछ प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स की जगह कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। तो इस सवाल में देखो इन्होंने एक्स बराबर क्या रखा है, ए टेन थीटा रखा है। इस सवाल में क्या रख लिया है उन्होंने, एक्स बराबर, देखो इसको थोड़ा उधर लेके चलते हैं। देखिए एक्स बराबर क्या कर दिया, ए टेन थीटा रख लिया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके कराए, इन्हें थीटा के कराए, तो डी एक्स ये हो गया, ए अलग हो गया। टेन थीटा का अपने पास डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है, टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो अपन ने लिख दिया हमारे पास आप डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसी चीज़ अपने पास बन जाएगी। कोचिंग हूँ सर, कोचिंग कोचिंग हूँ कोचिंग। मैं यार घर अभी नहीं जा रहा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ कोचिंग, आ जाओ, रणजीत आएगा, अभी गया हुआ है कहीं। मैं हो जाऊंगा 7 बजे तक।
इसमें देखिए आप जैसे ही आपने x बराबर dx किया ए tan थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिखा, देखो यहाँ पे क्या है, tan थीटा को अपने sec स्क्वायर थीटा लिखा, तो ये बॉक्स बन गया देखो अपने पास, ये dx की जगह अपन फिट करेंगे, तो dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रख दिया, और x की स्थान पे देखो क्या रखा है अपन ने, इसका देखो x का वैल्यू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा रख दिया। फिर आगे देखो एक स्टेप क्या बन जाती है इसमें, ये बन जाती है, ये है a sec स्क्वायर थीटा, अपन ने इधर से अंदर से क्या कॉमन लिया है, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपने पास देखो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बनेगा नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन जाएगा, फिर अपन इसमें a के से ये वाला a कट करेंगे, तो देखो हमारे पास जो स्टेप आएगी वो क्या जाएगी, इंटीग्रेशन, ये है अपना sec स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया क्या a, और यहाँ क्या आ गया, देखो सही करके लिख देता हूँ, आप लोग को ऐसे देखने की आदत होगी इसको, ये देखो इसको आप ऐसे देखते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये डी थीटा चल ही रहा था। अब मैं बता दूं इसके अंदर भी एक आइडेंटिटी अपनी लग जाती है सीधी साधी, एक आइडेंटिटी कौन सी लग जाती है, ये वाली लग जाती है, ध्यान देना इस पे, कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप लोग बोलते क्या थे, सेक स्क्वायर थीटा बोलते थे। अब अगर आप इसको सेक स्क्वायर थीटा बोलते हो तो बस इसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखो ये वाली जो स्टेप लिखी है ना, इससे पहले ये वाली स्टेप आ सकती थी इसमें, कि भाई ये तो तेरा 1/a इससे बाहर, ये नीचे वाला सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अगर ये कट गए तो यहाँ क्या आ गया 1 डी थीटा, और 1 डी थीटा का 1/a थीटा होता है। अब यहाँ देखो थीटा का मान नहीं निकाला था, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं निकाला था, जहाँ आपने x बराबर tan थीटा, देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ, जहाँ आपने x बराबर tan थीटा माना है ना, a tan थीटा माना है, तो कैसे निकालते हैं, वो x/a करते हैं, tan थीटा का मान आता है, और इसमें अगर थोड़ा सा चीज़ सही कर दे तो क्या हो जाता है, tan इनवर्स x/a, ये किसका आ जाता है, थीटा का आ जाता है। तो थीटा की जगह क्या लिख दिया, 1/a तो है ही है इसमें, और थीटा की जगह क्या लिख दिया, tan इनवर्स x/a प्लस c, तो ये बन जाता है। एक दो स्टेप गायब होती है नहीं, बुक में पूरा ही करा हुआ है, आप चाहें तो एक दो स्टेप ये देख सकते हो, समझ लो, या लिख सकते हो लिखना चाहो तो, बाकी कोई नहीं, बुक में करेक्शन कर लेना, तुम्हारी तो काम आएगी, तुम्हारे काम नहीं आई तो किसी के काम नहीं आएगी, लिख लेना ये चीज़, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों गए ना, एक इसमें समझा दिया, एक अपन ने डिराइव कर लिया, दो फॉर्मूले गए अपने, अपन ने जो नंबर डाला है उस हिसाब से तीसरे पे चलेंगे अपन तो अब। चले हटाए, दो ही हो गए, दो के बाद तीसरा नंबर किसको डाला अपन ने, उन वालों को कर रहा था क्या पहले, देखो ये वाला शिकार पहले मिल रहा है, इसको कर लेते हैं, देखो अपन, इसको मैंने कौन सा डाला है, छठा डाला है, छठा डाला है मैंने इसको, है ना, माइनस वाला पता रखा है इसमें, छठा वाला फेयर वाला है, बिना रूट वाला, माइनस वाला, इसे मैंने जो डाला है वही बता दो, 5 है तो 5 से, बहुत अच्छी बात है, मैं इतना दिमाग पचाने से अच्छा देख लेता हूँ कौन सा डाला है मैंने, 5वां डाला है, ये क्या है अपने पास, 5वां डाला है अपन ने, देखो ये 5वां डाला है मैंने, इसको सीरियल नंबर है अपने 5वां, अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 5वां है ये। देखो इसके अंदर क्या करा है मैं बताऊं, इसका 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 फेस देखो 1/2a है ये, मतलब 2a बनाने हैं मुझे किसके अंदर से। अब देखो अपने को ये दिया था, अपन ने क्वेश्चन क्या दिया था इसके अंदर, अगर 5वां देखूंगा तो ये क्वेश्चन दिया था, इंटीग्रेशन में क्या है 1/x² माइनस a² dx, सही बात है ना, ये मैंने इसको तो डाल दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसके अंदर क्या करा है, इस फॉर्मेट को देखो आप, तो यहाँ क्या कर रखा है कि भाई 1/x² माइनस a² है, यहाँ पे इसने लगा दी a² माइनस b², और a² माइनस b² से इस फॉर्म में इसको तोड़ लिया। अब ये आ गया 1/x माइनस a x प्लस a,
तो आपको बता दूं इसके अंदर हुआ क्या है। जैसे कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर को इसने तोड़ा, तो इसने लिख दिया x माइनस ए एक्स प्लस ए। करना क्या है मैं बताऊँ आपको। करना ये है कि इस वाले में आप तो चाहे एक काम कर लीजिए, इसने ये लिखा है, आप इसको 1/2a से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। क्या करना है काम, तो देखो सॉरी गलत बोल गए, 2a से गुणा और भाग कर दीजिए। भाई ये आ रहा है ना इसके। अभी अपन कैसे करेंगे एडजस्ट, अपन ने पिछले सवाल बहुत करे हैं ऐसे। तो देखो इसके बुक वाले लेंथ पे ध्यान मत देना, आप लोग ऐसे करना, मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा, ये थोड़ा सा आपको दिमाग खराब कर सकता है। जैसे आपने सवाल बनाया वैसे सोचो। मैं इसके अंदर बताऊं क्या करने वाला हूँ। 2a का मैंने भाग लगा दिया और 2a से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। सही है बात। फिर मैंने नीचे वाले को खुलवा दिया, देखो 1/2a। देखो नीचे वाले को खोल रहा हूँ पहले, x माइनस ए एक्स प्लस ए। देखो इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे, इनडायरेक्ट वे में कैसे बोलेंगे, इन दोनों की मिली जुड़ी सरकार से इसको जोड़ जाड़ के बोलेंगे। देखो अगर मैं यूं कह दूं कि x प्लस ए में से दूसरे प्लस वाले टुकड़े में से मैं ये घटाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, लेस करने वाला हूँ, तो क्या होगा मेरे पास, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए नहीं होगा क्या, x से x कट जाएंगे, मुझे बताओ ये नहीं मिलेगा क्या। तो मैं क्या होता है, ये 2a होता है, तो इस 2a की जगह मैं ये पैटर्न लिख दूंगा तो क्या आफत आ जाएगी, इसमें नहीं आएगी, काम बन जाएगा नीचे। याद करो एक सवाल कराया था कल भी, 1/sin a-b वाला करा था ना, उसमें भी यही जुगाड़, वही जुगाड़ किया है अपन ने। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको इस पैटर्न पे लिख रहे हैं, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, 2a की जगह मैंने ये लिख दिया। देखो अब इससे एक फायदा हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये 1/2a है, इसमें बताओ इसको अपन सोल्व करेंगे तो ऐसे कर देंगे क्या, x प्लस ए में भाग लगा दूँ दोनों का और यहाँ dx कर दूँ। फिर चाहे तो आप ऐसे कर लेना, इस माइनस का साइन लगा दिया, फिर इंटीग्रेशन में x माइनस ए है और मैंने x माइनस ए एक्स प्लस ए इसमें भी भाग लगा दिया। अब आप ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव वाला तो इससे कट जाएगा और ये नेगेटिव वाला इससे कट जाएगा, तो आपके जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा ये सोचो आप। तो देखो यहाँ अपन इसको ऐसे नहीं, क्या कर दिया अपन ने, कहाँ को छेड़ दिया इसको, भाई भी नेटवर्क घूम जाता है अपना है, हट रे, अरे मान जा भाई, पढ़ लेने दे थोड़ी देर। देखो ये 1/2a ऐसे की ऐसे है, अब ध्यान देना आप, तो ये ब्रैकेट है, इधर इंटीग्रेशन पास सिर्फ इतना सा बचा है, ये x माइनस ए डी एक्स, और इधर क्या बचा है 1/x प्लस ए, और ये भी क्या है dx में। अपन क्या बोल सकते हैं, 1/2a तो है ही है, इसको बोलेंगे log x माइनस ए। आप अच्छे से जानते हो कि इसके अंदर अपने पास क्या नाम से जो है मॉड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे उसने लगाया हुआ है, अपन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, बाकी अदरवाइज मैं तो सिंपली कर रहा हूँ इसमें। देखो log x प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए एक लॉग की प्रॉपर्टी पड़ी थी अपन, log m माइनस log n, जिससे अपन क्या बोल सकते हैं इसको, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा 1/2a log, अब मैं डब्बे में रख दूंगा एक साथ, ये तो आपका क्या हो गया x माइनस ए, और ये क्या हो गया x प्लस ए, और प्लस में क्या लगा देते हैं अपन लास्ट में से। पता है क्या नहीं, इसमें थोड़ा सा उसको बोला नहीं है उसने कि हम बैलेंस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। मेरा ये जो मैंने करा है ना, वो मैंने कल कराया था ना 1/sin a-b, उसी पैटर्न को लगभग फॉलो करता हुआ है, तो आपको सुविधा रहेगी। आप इसको देखो, जिन बच्चों को लग रहा है कि अपनी पार नहीं पड़ेगी, वो सीधे सूत्र रटना, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सूत्र रटो। आपको लग रहा है कि अपनी पार नहीं पड़ेगी तो क्या रटेंगे, सीधे सूत्र रटेंगे। इसमें वो है क्या, जलम जले जलानी, ये बोतल झूठी है क्या किसी की, झूठी है, नहीं झूठी, किसकी है ये, और तेरे को पानी पीना है। पता मैं ये
बात तो करने की जरूरत है, कोई 1/2 से वैलेंस है, इस बार ए को आगे एक्स को पीछे, ए प्लस एक्स में से माइनस एक्स घटाओगे वही 2 है। मेरे वाले पैटर्न को ही आप रिपीट कर लें, दिक्कत नहीं है ना। में एक्स प्लस ए था, इसमें ए प्लस एक्स एंड ए माइनस क्या आ जाएगा, सेम स्टाइल सेम पैटर्न सेम उत्तर सेम ही वो आ जाएगा। करके देख लेना आप मेरे हिसाब से। इस वाले को, इसका नंबर क्या है अपने साथ, छठा है ना। ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, ये छठा वाला है ना। आप लोग जैसे मैंने किया है वैसे करके, छठा वाला मैं नहीं कर, ठीक है। कि रूट वाले भी दोनों एक ही पैटर्न के हैं, इनमें से हमें ना कोई सा एक भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मतलब कोई एक कर लें अपन। तुम मुझे बताओ, ये प्लस वाले का बताओ नंबर मैंने क्या डाला हुआ। मैंने प्लस वाले पे क्या नंबर डाला है, 3 नंबर डाला है शायद, है ना। 3 नंबर डाल लें, पर 3 अपन सोच रहे हैं एक ही कर ले, बहुत है अपने लिए तो। देखो क्या कह रहा है, नंबर 3 इसमें ये बोला हुआ है, देखो ये नंबर 3 इसमें क्या दे रखा है, देखो इसको देखते हैं अपन, इंटीग्रेशन करना है। और ये दे रखा है 1/रूट दे रखा है, और उसके अंदर कौन है, ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। आप तो एक दोनों ये बात सोचा करो कि आप बचोगे कैसे, इसमें मानेंगे 100% मानना पड़ेगा, पर आपको ये देखना होता है कि इसके अंदर अपन कैसे बचेंगे। अपन कोई ऐसा एलिमेंट मान लिए जिससे कोई गड़बड़ हो जाए, या फिर अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट ना बने। जैसे तो सबसे बेस्ट क्या होता है इसके अंदर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आप रूट की टेंशन मत लो, आप ये देखो अंदर वाला किस तरह से सही बन सकता है। आपको पता है अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बटे में और रूट की टेंशन मत लो आप। तो ये वाला है ना, एक ही जगह तो 1 होता जब हमारे लायक बनता, ये बनता नहीं बनता। अगर एक ही जगह ये अंदर 1 होता तो हमारे लायक बनता, कि हम साहब इसको ऐसे बोल देते 1 + एक्स स्क्वायर की फीलिंग कौन देता है, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स को थीटा मानो, ऐसे मान लो। तो आप ये सोचोगे ना सर मेरे को याद कैसे आएगा, पेपर में क्या मानना है, तो ये ऐसे हिंट मिलती है इसमें कि नीचे वाला एलिमेंट किस तरह का है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम नहीं जानते, पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम जानते हैं, 1 का स्क्वायर को। वो tan का कैंडिडेट है, तो इसमें जो काम मिलेगा वो tan को मान के ही मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। देखो इन दोनों को छोड़ के हम भी यही दिमाग लगाए, और इसके अंदर क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पे tan मान लेते हैं। हमने बोल दिया x बराबर क्या मान रहे, देखो a और है इसमें, इधर ये आया तो a tan थीटा मानेंगे, कोरा मानना। इधर क्या लिख सकते हैं, x/a बराबर tan थीटा हो जाएगा। और इधर और बताऊं, 2 स्टेप आगे जाओगे तो क्या करेंगे, tan इनवर्स x/a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर में थीटा। इस तरह से थीटा बराबर tan इनवर्स x/a, ये हमारे पास सीन इसका बन जाता है। ये देख लीजिए आप, ये हमारे पास इसका एक सीन बन जाता है। अब इसमें अगेन देखो, ये सारे सब्स्टिट्यूशंस को हम वापस इसके अंदर कर रहे हैं, 1/ ये रूट के अंदर है, x की जगह क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे करेंगे a tan थीटा, तो a tan स्क्वायर, तुम समझदार हो लिख दोगे डायरेक्ट ही ये, और प्लस में क्या है a स्क्वायर, यहाँ चल रहा है dx। अच्छा एक गड़बड़ हो गई, अब उधर थीटा और इधर dx, ऐसे ऐसे सिस्टम भी नहीं चल सकता ना इसका। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, पहले ये dx वाली बीमारी को ख़त्म करेंगे। देखो इसमें ये क्या बन रहा है, इसको हटाएंगे अपन। अब ये मान लो अपने पास क्या बन रहा है, इसको हटा लेते हैं। तो इसके लिए भी हम यही बोलेंगे कि यार इधर करने के बाद अपन को यहाँ पे क्या करना था, इसको डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या करना था, तो यहाँ पे यही करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या आ जाएगा ये, dx बराबर क्या आ जाएगा, a tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यानी आप dx की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे dx की जगह हम लिखेंगे
ये हो जाएगा आपका a, और इधर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बन सकता है, इसके अंदर 1, इधर है a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पे वही बनेगा a स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा, वही tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये चीज़ बन जाएगी यहाँ पे। अब देख लो आराम से एक एक स्टेप इसके अंदर ये चीज़ अपने पास बन जाती है। अब यहाँ से देखो आपको पता है रूट हटाऊंगा, तो मैं देखो यहाँ पे दो काम करने वाला हूँ। एक तो अपन है ना सीधा इसका बोल दें, एक तो अपन ये बोल दें सीधा इसके पास कि भाई तेरा जो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, इसको चाहे तो क्या बना सकता है, sec स्क्वायर थीटा। ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, उधर भी देखते रहना भाई। इसमें पहले तो अपन वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके आगे फिर सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको अपन जैसे सोल्व करते हैं ना, तो अपने पास क्या बन जाता है, ये a है, ये sec स्क्वायर थीटा है, नीचे इधर से एक तो ये a निकल जाएगा बाहर, और इसके अंदर ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और इधर चल रहा है d थीटा। मैं आपको बता दूं यहाँ तक का सीन आपका बिल्कुल बुक जैसा हो चुका है, ये से ये कट गया, और इधर मैं बोल सकता हूँ ये sec स्क्वायर थीटा रहा आपका, नीचे बनेगा sec थीटा d थीटा। तो एक sec से sec और कट कर लेते हैं ऐसे ही। तो इंटीग्रेशन में आप यहाँ पहुँच जाते हो sec थीटा कैसे, 1/, कहाँ पहुँच गया sec अपना, 1/1 sec थीटा, नहीं सॉरी ओनली sec थीटा, ऊपर sec थीटा ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। ये बन गया। अभी इसका आपने जो अपने प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन वाले सीखे थे ना, उधर किया हुआ है इसका, तो उस आधार पे इसका देखो अपन और थोड़ा सा रूपांतरण करते हैं इससे आगे। देखो ये sec थीटा का है, अपने को सीधा पता है, अगर इसका sec थीटा का अपन करते हैं तो हमारे पास इसका log में आता है, किस में आता था, log में आता था। और log में क्या पढ़ा था हमने, इसका sec थीटा प्लस क्या पढ़ा था इधर अपन ने, tan थीटा, यही पढ़ा ना अपन ने, sec थीटा प्लस tan। कौन है, तुम आ रहे हो क्यों, 4 बजे, कल नहीं बोली थी 4:15 आना, ग्रुप में देख लेना, तो तू ग्रुप में है कहाँ, तो फिर छुट्टी करूँगा अभी, थोड़ा अभी पढ़ाऊँगा, आधे घंटे पौने घंटे पढ़ाऊँगा। अब देखो एक छुट्टी वाला दिन 4 बजे तक, अरे यार टाइम है की फील्डिंग सेट करवाओ यार। फिजिक्स का तो हो गया होगा तुम्हारा पूरा सिलेबस, नहीं हुआ, तू क्यों फिर लेट आता है रे, फिजिक्स का किसके ट्यूशन से आ रहा है तू, अब खत्म नहीं हुआ क्या सिलेबस अभी, का मतलब आप तब तक ऐसे ही आओगे जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता। इस वाले को देखो C1 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ घपला आएगा आगे हटाने के लिए, तो इसको C1 ऐड किया है शुरू में ही, है ना। वहाँ भी देख रहे होंगे आप, इधर C1 ही ऐड कर रखा है, इसलिए कर रखा है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बनेंगी जिनको हम हटाने का काम करेंगे। तो देखो यहाँ तक की एडवांटेज तो पूरी सेम हो जाती है, कोई भी बच्चा यहाँ तक इसको डील कर लेगा। अब इससे आगे थोड़ा सोचना है अपन को कि अपन इसमें कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट करें। देखो अपन एक ट्रिग्नोमेट्रिक का सहारा ले रहे हैं, जैसा कि आप उसके अंदर देख रहे हो, तो यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ है कि sec थीटा और tan थीटा की ट्रिगो जो 10th क्लास स्टैंडर्ड है उससे वैल्यूज निकाली है अपन ने। ट्राई मार के देखते हैं देखो क्या आता है, फिलहाल ऐसे नहीं करेंगे, ट्राई मार के देखते हैं क्या आता है। देखो अपन ने एक चीज सोची थी कि अपन ने tan थीटा देखो यहाँ पे लिखा था, अपन यही लिख के आएंगे इधर। देखो अपन ने क्या माना है, tan थीटा है वो क्या है, x/, क्या है, a है, यही चीज है ना अपने पास, tan थीटा x/a। आप बताओ इसको बोलते क्या है, अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कह सकते हैं इसको लंब बटे आधार। क्या बोलते हैं इसको, लंब बटे आधार। मैं आपको बता दूं कि इसको जैसे अपन लिखेंगे तो कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है कि आप x का स्क्वायर करो और a का स्क्वायर करो, तब जाके आपको कौन मिलेगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, या फिर उसको कह दूं कर्ण का स्क्वायर, ये चीज़ मिलेगी। तो कर्ण कैसे निकलेगा इसके अंदर से, या हाइपोटेनिस कैसे निकलेगा, h निकालू चाहे k निकालू, कैसे निकलेगा, रूट के अंदर x² a², ऐसे निकलेगा। आप देख सकते हो इस ऐसे निकलेगा ना, इसमें देखो ये
ये क्या है, लंब है, ये आधार है, तो इसको अगर कोऑपरेट करोगे तो ऐसे निकलेगा इसका, तो ये कर्ण तो ऐसे ही निकलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाता है, मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए वो देख लेते हैं। एक तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कि मेरे को सेक थीटा की वैल्यू मिल जाए। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा को सोचो, कॉस का उल्टा होता है, इन्हें अपन बोल सकते हैं एच अपॉन बी होता है, यानी इसको कह सकते हैं कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है। बताओ कर्ण, कर्ण कितना है इसके अंदर, ये चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आधार कितना है इसके अंदर, बेस, देखो बेस कितना है, ए है। ऐसे बना देंगे अपन ने, देखो इसको ऐसे बना लिया एक बार। अब मेरे पास देखो यहाँ पे एक्स सेक थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। मैं वापस इसको बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड है, फर्स्ट वो दे रहा है, सेकंड है भाई। अब बोलेंगे हम पुट सेकंड, पुट इन सेकंड, पुट इन वैल्यूज को कहाँ पुट कर रहे हैं अपन, सेकंड में। देखो आपका क्या चल रहा है, ये चल रहा है लॉग, इधर चल रहा है सेक थीटा की जगह ये लिखेंगे। देखो टेन थीटा की वैल्यू पहले लिखी है, फिर कैसे कर लूँ, सेक की मैंने लिख दी पहले, लो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे है ए, और इधर क्या लिखी है, टेन थीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास, एक्स अपॉन ए थी, ये ऐसे लिख लिया अपन ने, ये ऐसे लिख ली, और यहाँ लिख दिया C1। ये पेपर में जब बना ना तो मुझे पता है छोड़ के ही आएंगे, बहुत कम बच्चे दिमाग लगाएंगे, खुद से तो करने से रहे इसको। एक बार तो बना है, दिखा दूंगा, एक बार बना हुआ है। बाकी क्या है कि देखो गारंटी तो है नहीं है कि यही हिसाब बन सकता है अभी, ऐसा तो पता होता तो अपन पढ़ा ही नहीं रहे होते, पेपर ही भेजते अपन सीधे, पर ऐसा पता ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, देखो चीज़ें देखो आप, लॉग, और यहाँ पे मैं बता दूं ये है ए। रियलिटी की बात है, कभी बोर्ड को अपन इतने हल्के में नहीं ले सकते, राजस्थान बोर्ड भी अपने आप में बहुत अपडेट करती रहती है आजकल भाई, ऐसा सीन अपने पास बन जाता है। ठीक है, अभी अपन को ये देखना है कि अपना ये फंडामेंटल अपना बन चुका है जैसा वो चाह रहा है, ये ए फालतू आ रहा है इधर। देखो हम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और लगाएंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी, जिससे अपन किसी चीज़ को एम बटा एन कर देते हैं लॉग के साथ। तो ये प्रॉपर्टी जब अपन इसके अंदर लगाएंगे, देखो क्या आ जाएगा, लॉग, और ये फॉर्मूला जो आपका अपन को दिक्कत कर रहा था ना उसको निकाल लिया, सीधा करके लिखा है। देखो पहले तो एक्स स्क्वायर और प्लस में कौन है भाई, ए स्क्वायर, ये डब्बा बंद, और इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का, देखो और बड़ा कर लेते, चलो चलो अपना जगह जगह है अपने पास तो। लॉग, इस पूरे को तो आप लोग क्या रखोगे, इस पूरे को रखोगे एम है, और नीचे वाले को क्या रखोगे, एन है, जान ही खा रखी है इनने भी। लॉग, इसको तो अपन ने पूरे को क्या रख दिया, ये तो वाला एम हो गया, इधर से मैं ऐसे कर रहा हूँ, इसमें लॉग ए और इधर क्या है C1। अब आपको बता दूं इसके अंदर बहुत आसान सा किस्सा है, लॉग एक्स प्लस, ये तो मेरे काम का है जिसको मैं रख लूंगा, और ये जो फालतू की आफत है ना ये जो आपके पास आई है, ये माइनस का बन के C1 प्लस, इसको बोल देना लॉग ए। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको कैपिटल C से शो कर देना, और आपकी जो चीज़ है वो लगभग आ चुकी है। तो देखो अपने पास ये आ गया, अपने पास क्या, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे। तो ये किसका इंटीग्रेशन निकाला था अपन ने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकाल लिया कि भाई रूट के अंदर जब भी हो, भाई कहाँ से आई तू, ऐसे मत करे तू, इसको क्या क्या करेगा, क्यों प्रो मोटिवेट कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं रेप्टिलियाओं से सबसे डरता हूँ भाई, देखो चिपकने वाली चीज ऐसी रहती है, क्या करेंगे यार। है देखो 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या कर दिया अपन ने, किसका निकाल, प्लस का निकाल रहे हैं अपन, तो प्लस लिखना है यहाँ पे, मैं यही सोच रहा हूँ उल्टा क्यों हो रहा है ये, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला आ गया लॉग एक्स प्लस सवाल यू क्यू और प्लस सी। ठीक है ना, ये सीन है। अब एक मैंने वेरीफाई कर दिया, तो आपको पता है नंबर 4 तो आपको ही करना है, देखना है, फॉर्मूले है ये तो क्या करेंगे नहीं में, तो टेक्निक्स बताइए, एक जैसे दोनों हैं, आप लोग करके देखना, आपसे हो जाएगा। एक को आप लिख लो चाहे तो, 4 नंबर ही है ना इसका, वैसे अगला बच रहा है जिसका, देखो ये भी कह रहा है प्रमाणिक सूत्रों के प्रयोग को हम दूसरे समाकलनों में सीधा ही प्रयोग करेंगे, कोई
प्रूफ नहीं करेंगे, रट्टा मार के रखेंगे इनको। अब तू बता, 3-4 दिन बाद आया है फिर भी यूं कहता है ठीक है सर, अच्छा सर ठीक है सर। मिठाई विठाई खाएं तो यार शादी वादी की, यार मिठाई विठाई खाएं यार शादी की, हैं यार? ये तो गद्दारी कर दी तूने यार। क्वेश्चंस में चले चले क्वेश्चंस में चले। अगर क्या कर रही तुम ये? अपने ट्यूशन में क्या गड़बड़ करते हो तुम? ये क्या पटलाई करने में लग रही हो? क्या पेंट करने में लग रही है? इसमें पुट्टी करवानी पड़ेगी अब तो। ये वाइट वाइटनर लगा के पुट्टी कर रही है उधर। ये बीच में ऑटोग्राफ मक्खी दे गई क्या? चले आगे चले, जल्दी जल्दी लिखो नहीं तो सिलेबस मुझे लगता है 2027 तक ही पहुंचेगा फिर तो। तुम लोग गेट खुला छोड़ के आए हो। इसको लगा के जाना है ना। बच्चे शायद बोलो लगी होगी इसलिए कराया ना। कौन? वही लड़का है खड़ा है अभी भी, मैं कैसे कूदूं? चले आगे चले। हाँ इसमें सुनो, तीन फॉर्मूले मैंने खुद से लिखवा दिए और एक फॉर्मूला मैंने इसमें करवाया था, 4 करवा दिए, 2 मैंने आपको दिए हैं कि आप उनको बना के देखना इसी तर्ज पे बन रहे नहीं बन रहे। बुक की हेल्प ले सकते हो आप। समझ में नहीं आ रहा तेरे को? कैसे आ जाएंगे समझ में? चलो आगे चलो। अच्छा मेरी बात सुनो, 6 तक तो है ना, सुनो 6 तक तो क्या था, स्पेशल फैक्ट्स थे इसके कि आप किस चीज को कैसे करोगे सॉल्व। बाकी बता दूं, इससे आगे कुछ और स्पेशल फंडामेंटल बताए हुए थे कि किस सवाल को कैसे करना है। 6 टाइप तो आपके 6 फॉर्मूले बन गए, उनको याद रख लो आप, उनसे पकड़ में आ जाएगी। अभी फिलहाल देखो इसमें एक चीज़ और दे रखी है, ये कुछ ऐसे करके बताए हुए हैं, मैं आपको बता दूं इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसको आप देख करके कंफ्यूज मत होना। पहली बात, ये मेथड आप कनेक्ट कहाँ से करोगे? नंबर 7 पे जो है ये कनेक्ट करोगे आप, एक तरह से आप इससे करना कनेक्ट। देखो
इस नंबर 7 को आप ऐसे मान के चलो कि ax² bx प्लस सी इक्वल 0 टाइप की आपने जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला चीज पढ़ा होगा, परफेक्ट स्क्वायर मेथड छोटे क्लासों में, देखो जिसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग की विधि। मैं तो आपको 10th पे लेके जा रहा हूँ मैं, ये 7वें चैप्टर, ये जो कैलकुलेशन है वो तो इसकी है, ये जो जैसी भी है। मैं बता दूं आप इसमें कैसे करोगे, वहां पे क्या सिखाते थे, थोड़ा सा हिंट सीखना, बाकी का ये अप्लाई करेंगे और थोड़े अलग तरीके से करेंगे। इसके अंदर कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो इसने भी ऐसे ही माना हुआ है ना, इसको क्या करा हुआ है यहाँ से। सबसे पहले मैं बता दूं इसमें क्या करते थे, आपको कुछ स्टेप्स याद रखनी पड़ती थी। देखो इसके अंदर कुछ स्टेप्स याद रखनी पड़ती थी परफेक्ट स्क्वायर मेथड की। पहली स्टेप क्या थी कि x² का जो कोएफिशिएंट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से गुणांक, क्या बोलते हैं उसको अपन, गुणांक। तो ये जो गुणांक होता है ना, इस गुणांक को हमेशा क्या करते हैं, गुणांक को इकाई बनाते हैं, यूनिटी वन करते हैं इसकी, क्या करते हैं, यूनिटी करते हैं इसकी, यूनिटी वन करते हैं। या फिर आप ऐसे सोच लो, सबसे पहली स्टेप है x² के गुणांक का भाग, ये काम कर सकते हो। और फिर भी मैं बताऊं, इसको पहली ना बोल करके दूसरी बोलोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। देखो इसको पहली ना बोल के इसको क्या बोलेंगे अपन, दूसरी बोल देंगे। देखो इसमें ना एक काम बढ़िया रहेगा, इधर स्टेप फर्स्ट पे अगर तो इसके अंदर ये लिखना है, स्टेप फर्स्ट पे कांस्टेंट को दूसरे साइड में पटकना है। कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए, कांस्टेंट को किस साइड में ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ। कहां ले जाओ, राइट साइड। कांस्टेंट को मैं राइट साइड में ले जाऊंगा, दूसरी तरफ ले जाओ। वेरिएबल यानी चर एक तरफ रहने दो, अचर को दूसरी तरफ ले जाओ, ऐसा काम कर लेना है इसके साथ। फिर क्या करना है, x² के कोएफिशिएंट को क्या करना है, यूनिटी वन करना है। और उसके बाद इसमें एक और स्टेप काम में आती है, 3rd नंबर पे स्टेप कौन सी आती है, देखो इलाज कर दिया, x² का इलाज कर दिया, कोई ना कोई लगा दिया इसमें भी। अब इसमें भी एक काम करना है कि यहाँ पे x और आ रहा है, एक सिंपल चीज आ रही है x, तो यहाँ पे क्या करना है, आप ऐसे रट लेना इसको, x के कोएफिशिएंट को लेना, x के कोएफिशिएंट को लेना, उसका हाफ करना, उसका होल स्क्वायर, बोथ साइड ऐड कर देना, बोथ साइड, दोनों साइड। अभी सोच रहे हैं साहब जाने क्या चल रहा है, ये देखो ये चल रहा है कि जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे मैं इसमें देखो सॉल्यूशन बैठा रहा हूं, ध्यान से देखना। अरे ज्यादा ये मत करे इसमें, ये बहुत तगड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएंगे यहाँ से। सेकंड पे ये है x², ये है कोएफिशिएंट यानी गुणांक, और इस गुणांक को क्या करना है, इकाई यानी यूनिटी। किसको नहीं दिख रहा अब देखिए अभी क्या क्या करना है, आप मैथ से याद रखो आप, तो ये कोई चीज मिल जाए आपको, सबसे पहले इसको भगाओ कांस्टेंट को, ये हो गई इसकी पहली स्टेप। फिर एक आप डिवाइड लगा दो सब में, ये हो गया। ऐसे कर लेते थे अपन, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ उससे इसका जुगाड़ बन जाए, यहाँ करेंगे तो अलग ही करेंगे वो तो। और देखो इसका ही नहीं, इसका भी भला होगा इससे। रूट आ रहा है तो हम क्या करें, पर रूट के अंदर का जुगाड़ तो वही है जो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो आप, ये नीचे वाला है ना, वही चीज रूट के अंदर है, यानी इसको सीखने का मतलब है नीचे वाला अपने आप आ गया। ये ऊपर वाला रूट में नहीं है और नीचे वाला रूट में है, क्या फर्क पड़ेगा इससे, कलाकारी तो वही लगानी पड़ती है सेम। फिर ये 9-10 अलग हो जाएंगे, उनको देखेंगे बाद में। फिलहाल देखो अपन इसमें ये काम कर लेंगे, किस किस के साथ कराया, पहले भगा दिया कांस्टेंट को पहली टर्म, दूसरी बार क्या कर दिया अपन ने, ए का डिवाइड लगवा दिया इनमें, ये आ गई। अब देखो तीसरी बार हम क्या करेंगे, एक्स है क्या कर दिया, अच्छा उल्टा पुल्टा हो गया ये टर्म्स, क्या कह रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये देखो पहले मैंने कोएफिशिएंट को भगा दिया, दूसरी टर्म मैंने ये कर दी। अब देखो तीसरी टर्म में क्या करूंगा, x के कोएफिशिएंट का मैं क्या करूंगा, हाफ करूंगा। पहले देखो यहाँ पे x गुणा किससे है, x गुणा किससे है, b अपॉन a से, इसका हाफ करना सीधा से ऐसे होता है, b अपॉन क्या करते हैं 2a हो जाएगा, हो गया। इसको दोनों तरफ ऐड कर देना है, x², ये है b अपॉन a,
एक्स और यहाँ पे क्या कर देंगे अपन b अपॉन 2a, इधर भी ऐड कर देंगे और इस साइड भी अपन क्या कर देंगे b अपॉन 2a ऐड कर देंगे, b अपॉन 2a और इसका होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। ये याद रखना है, ये 3 लाइनें रटी होनी चाहिए, 10th में भी सिखाई गई होंगी, अगर नहीं है तो फिर दिमाग में रखना इसको। 10th आधारित है, जिन बच्चों ने 10th अच्छे से पढ़ी है ना वो तो मौज मारो, आराम से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी रट लो, पहले कांस्टेंट भगाने का, सेकंड नंबर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे मान लो 4 है, 4 का डिवाइड लगाओ सब में, 3 है 3 का डिवाइड लगाओ। उसके बाद की स्टेप एक्स के आगे वाले, गुणांक का मतलब होता है आगे वाले, कोएफिशिएंट का मतलब है आगे वाले को पकड़ो। आगे वाला कौन था मेरे, प्लस का बी था, नीचे वाले में देखो प्लस का बी अपॉन ए था, उसको उठा लाए, उसका हाफ करेंगे। किसी का भी हाफ करने का तरीका है मल्टीप्लाई 1/2, अपने आप आ जाता है हाफ। ये आ गया हाफ, इसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दो, कल्याणम। ये देखो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर है, ये ढंग से देखोगे तो आप ऐसे बन जाता है। ये कुछ तो देख रहा है घूर घूर के, अरे है ये बनता है, ऐसे देख रहे थे पहली बार देखा हूँ जिंदगी में। देखो यहाँ पे क्या होगा, इधर से अपन ले लो, देखो आपको इस तरह के बनते क्या करना है, पहले वाले से वेरिएबल लेना, चर लेना, ले लिया। देखो आप ए स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनमें मतलब क्या है, दोनों में सिमिलरिटी है पूरी चीज। बीच वाला साइन डिपेंड करता है कि ए माइनस बी की बनेगी कि ए प्लस बी की बनेगी। तो यहाँ पे ये बीच में से क्या लेना है, इसमें से साइन लेना, ले लिया। और तीसरे वाले में से ओनली नंबर लेना अंदर जा करके, कोई साइन वाइन मत लेना, या माइनस हो तो वो भी मत लेना, क्या लेना, ओनली नंबर लेना, ले लेंगे। इस पे होल स्क्वायर कर देना, और ये नंबर वर्सेस नंबर है, इसको तो आप खूब खोलो और सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। इधर क्या आएगा, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर, आप खूब खोलो, एलसीएम लो, कुछ भी लो, देखो माइनस के 4ac, ये हो गया बी स्क्वायर। याद करो बी स्क्वायर माइनस 4ac सीधा करके 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, और वहां से आप देखो इसको इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो खूब आराम से। देखो दोनों साइड के ले लेना स्क्वायर रूट, क्या आएगा देखो यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a रह जाएगा, और इस पूरे पे रूट चला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। जब भी रूट आते हैं प्लस माइनस लाते हैं नहीं लाते, बताओ लाते हैं ना, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर क्या आ गया नीचे, नीचे क्या बचेगा, इस पे सिर्फ ओनली 2a बचेगा, नहीं बचेगा। अब x की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी, बताओ, इसमें से x की वैल्यू निकल जाती है ना आराम से, माइनस का b अपॉन 2a, तुम तो भूल जाते हो, ये एक फॉर्मूला था, याद आ रहा हो तो किसी को, श्रीधराचार्य, ये तो सबको याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है कि नहीं। तो भाई तुम्हारे ये इतना सा काम में आ रहा है, बस ये स्टेप, ये आगे का तुम्हें करने का ही नहीं है ना इसमें, ये उसके अंदर लगाएंगे अपन, जैसे उसके अंदर लगाएंगे आपका आगे का बन जाएगा आराम से, है ना। ये देखो पहली दूसरी, मेरे हिसाब से आपने ये 3 स्टेप लिखना, पहली दूसरी तीसरी, दिमाग में रखने के लिए। और मेरे हिसाब से आप यहाँ पे आके इसको दी एंड कर दो, यहाँ पे इतने पे हटाओ, मत करो वो नोट, क्या काम का है तुम्हारा, श्रीधर हो गया 10th 11th अपना। तुम 3 स्टेप लिखो ना, ये ऊपर वाले ये भी मत लिखो, ये अगर भूल जाओ तो है बात, नहीं तुम 3 ऊपर की स्टेप लिख लो, ये बहुत अच्छी आदत है ये। तो पहली स्टेप ये लिख लो, दूसरी स्टेप ये लिख लो, तीसरी स्टेप ये लिख लो, बाकी का जाने दो। क्या कर रही है, प्रूफ आगे की, ये हिंदी ऐसी होती है क्या, अरे मेरे दिख तो ये रहा है पर मेरे ये नहीं दिख रहा, ये कर किस क्या चीज सोल्व कर रही है इतना भयंकर वाला। तो तू उसको बैठ के जब तो नोट नहीं कर, तूने पटलाई करी है, अब तू जाके उसको कर रही है यहाँ। अच्छा ये बता रही है, मुझे डिफरेंट क्यों लग रहा था ये लॉग वॉग से मुझे तो लगे दिख रहे थे, मेरे में तो कहीं भी लॉग नहीं दिख रहा मुझे यहाँ। ठीक, किसमें, सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिट बनाओ, COE FFI अपनी भाषा में गुणांक।
मैं डॉक्टरों वाली लिख देता हूँ कई बार मैथ के अंदर, मैं ही समझ पाऊँ कौन सी दवाई लिखी है। तुम मत करना ये डॉक्टरों वाली। टाटा पड़ जाएगा एक, टोन लगा रहा है फालतू में, नो क्या। मैं किसी से कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं चुप हूँ बिल्कुल, एकदम शांत हूँ आज। क्या हो रहा है तेरे? तो आज स्कूल नहीं आया? तो आया था? कितने कितने आवर लगी क्लास पता तू मुझे, जब कौन सा सब्जेक्ट कितने आवर लगा? मैं क्या पूछ रहा हूँ? और कल गया था तू? सुनो, इसके अंदर है ना, ये 3 लाइनें लिख ली क्या? कांस्टेंट राइट साइड 3 बजे। नहीं तुम लोगों को, तुमको तो 2 बजे ही छोड़ दिया, हमें रुके हैं 3 बजे। क्यों? वो छोड़ेंगे तो 5:15 बजे ही। वो सुबह कर रहे थे तब क्या हो गया उनके? 2 पार्ट पूरे बच रहे हैं, तुम क्या फालतू में, कभी रखवा लो उनसे। 5 मिनट एक सवाल बताना था मुझे, ये तो खत्म कर लूँ कम से कम इसके प्रॉपर्टीज। देखो मैं हटा दूँ, ये सारा नोट नहीं करना, 10वीं क्लास का है ये, क्यों कर रहे हो इसको? देखो आप इसके अंदर देखो, ये सारा होने के बाद देखो मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर्टीज को देखना, क्या काट दिए ये रहा। देखो आप यहाँ पे हो, इसको देखना, ये देखो नंबर 8वीं मैं नहीं लिखवा रहा हूं, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना वो बिल्कुल वैसे की वैसे है, जो प्रोसेस आपने ऊपर लगाया है ना वो की वही नीचे आपको लगाना है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और उसमें जो भी बन के आएगा ना वो ऐसे आ जाएगा, रूट में जो भी बन के आएगा वो रूट में आ जाएगा। तो रूट वाला अपन पढ़ चुके हैं, इसके इंटीग्रेशन में अपन को दिक्कत नहीं आएगी। यानी मैं इन दो 7वीं और 8वीं प्रॉपर्टी को सेम मानता हूं, दिमाग में कोई गड़बड़ घोटाले पालने नहीं है। और सुन लो, 10th क्लास का सिलेबस में हटा दिया था श्रीधर वाला जो अपन ने करा था ना, उस फिर वो 11th में सीख लिया होगा, अगर 11th में भी नहीं सीखा है तो दिमाग में रखना, इस तरह के प्रोसेस होते हैं। अब बताए वहां पे बराबर 0 होता है, यहाँ पे कहीं बराबर दिख रहा है इसके? नहीं है ना, वहां पे बराबर 0 था, यहाँ पे नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति बताओ कैसे करते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। इस वाले में देखना आप, मान लो ये 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे क्या करेंगे, ax² है, bx है, c है। अब उनके इधर तो होता नहीं है कुछ, कैसे करेंगे वो? तो इसमें सीधा सा हिसाब किताब कैसे लगाएंगे आप लोग, वही प्रॉपर्टी अपनाओ। सबसे पहले आप इसमें x² के कोफिशिएंट का सब में डिवाइड लगाओ। अगर इस पूरे प्रोसेस में डिवाइड लगाओगे तो बताओ आप, इसके अंदर x² ही खाली होगा, बाकी कैसे कैसे आ जाएंगे आगे। उसके बाद अगला रूल क्या था आपका, कि आप x के कोफिशिएंट को पकड़ो, ये रहा, इसका क्या कर लेना है, इसका कर लेना आप हाफ, हाफ कर लिया तो कितना आएगा, b/2a। तो देखो वो क्या करना, इसको तो ऐसे कैसे लिखना, और इसमें b/2a का होल स्क्वायर ऐड ऐसे कर देना, ऐड कर देना। और ये बेचारा अपना c/a फालतू में बैठा है ना, तो यही b/2a का होल स्क्वायर इसमें से लेस कर देना। क्यों पता, बराबर से उधर तो चीज जाती है, इधर लाते हैं तो माइनस की तो होती है। तो बात वही है, ये सेंस इसके अंदर डेवलप करना है। तो 8वीं प्रॉपर्टी के अंदर आप ये पैटर्न फॉलो करना,
देख लीजिए आप ऐसे कैसे लिखना। इसके बाद ये तीनों मिलके आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। कैसे? पहले से वेरिएबल लेंगे, फर्स्ट से वेरिएबल, फर्स्ट से क्या लेंगे? वेरिएबल, सेकंड से क्या लेंगे? साइन, क्या लेंगे हम? साइन लेंगे, प्लस ले लिया। और थर्ड से क्या लेंगे? ओनली नंबर लेंगे। तो नंबर कौन है? b/2a। आप इसका होल स्क्वायर करके देख लो, वही चीज आएगी आपको, ca। इधर क्या आ जाएगा? देखो इसको सोल्व कर लेना, b/2a पे होल स्क्वायर। इसको एक अलग ब्रैकेट में रखना। ये दो ब्रैकेट आपके पास बन जाते हैं इस तरह से सीधे सीधे। इतने ले आओ, अगला आंसर तो अपने आप ही लग जाना है, उसमें अपने आप बन जाएगा आपके इंटीग्रेशन के हिसाब से सेव करने। तो 8वां टॉपिक आपका देखो ये खत्म हो जाता है। इसके बाद सिर्फ नवा पढ़ेंगे, और ये 10वां पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम 9 को फॉलो कर रहा है 10वां, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपन को। लिखा भी है देखो 9 की तरह लिख रहा है खुद ही। तो यहाँ पे देखो 8वें में तो ये 3-4 लाइन लिख लो बस, बहुत है इतना ही। वो 9वां टाइप आएगी तो 9वें टाइप में अपन ऐसे कर लेंगे। बहुत सिंपल सा स्टाइल का है 9वें वाले ने तो, कि px + q ऊपर देखो लीनियर है, रैखिक, और नीचे कौन है? द्विघाती। देख लो आप, यानी क्वाड्रेटिक। ऊपर 1 पावर, नीचे 2 पावर। प्रभावशाली कौन है? नीचे वाला। ये p है, q है, a है, b है, c है, ये जो कुछ भी है सब क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। देख बहुत बड़ी हंसी आ रही है तेरे को। प्रवचन चल रहे हैं यार, वो तेरे डायलॉग दे रहे हैं ना, वो ये दे रहा है तेरे को डायलॉग, तेरे को हंसा रहा है, तू हंस रहा है आराम से मस्त एकदम। ये प्रवचन चल रहे हैं बस, यहाँ भगवान की प्राप्ति होने वाली है। कोर्स की तो पता नहीं, भगवान की जरूर होने वाली है। यहाँ सुनो, इसमें क्या करना है कि इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा याद रखना px + q ax² bx + c। ये कॉन्सेप्ट ही एक बिगड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। अगर इंटीग्रेशन में इसकी फॉर्म बदल पाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। समाकलन के अंदर इनका थोबड़ा बदल पाए तो काम आसान हो जाएगा। तो उसने कहा एक बेस्ट प्रोसेस अपन इसके अंदर फॉलो कर सकते हैं। क्या फॉलो कर सकते हैं? वो ये कहते हैं, तेरे ये जो है ना, ये भाई साहब, तेरे जो नीचे वाला भाई साहब है, इसको तो 2 मिनट रोक तू, और इसके न्यूमिनेटर को ऐसे लिख सकता है, तो px + q को ऐसा लिख सकता है कि तेरे को एक a नाम का कांस्टेंट नया लाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट को किसके dy/dx से मल्टीप्लाई करना, इस तेरे जो डिनोमिनेटर यानी हर में जो है एक नया चर a लाएंगे, तो उसको किससे गुणा करना है? dy/dx जो हर में है उससे। और उसके बाद क्या कर देना? डिनोमिनेटर में करने के बाद आपको एक नया कांस्टेंट b इसमें ऐड कर देना है। अब आप भी यूं सोच रहे होंगे साहब इसको अपन सोल्व करेंगे, तो भाई साहब इसको अपन जानते हैं ये क्या बनेगा। देखो इधर बनेगा 2ax, और इधर क्या बन जाएगा? b, और ये है कैपिटल B। इस तरह का थोबड़ा बन जाएगा। इसकी आप किससे? न्यूमिनेटर वाले सीन से क्या कर लेना? कंपेरिजन कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना। और या फिर यूं कह दूं कि px + q की जगह ये थोबड़ा उठा करके क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना। किस में पुट कर देना इसको? ये जैसे फर्स्ट बोल दूं तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a और b की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? इनको आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इनकी। क्या करेंगे? कंपेयर यानी तुलना। तुलना किन किन की करेंगे? x की, x के गुणांक की करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x की करेंगे, और साथ में क्या करेंगे? x के गुणांक तथा किसकी? अचर की। किसकी गुणा करेंगे? अचर की यानी कांस्टेंट की। हेलो, तो आपको इन दोनों की करके आपको वैल्यू a की वैल्यू और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? b की वैल्यू निकालनी है। फिर आप a और b की वैल्यू इसके अंदर फिट कर सकते हो, यानी px + q की जगह ये वाला सीन लिख सकते हो। तो बाकी का क्वेश्चनों में देखेंगे। आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि नोमिनेटर की वैल्यू को a, और देखो इसमें शॉर्ट में अगर हिंदी मीडियम वाले ये लिखना चाहो तो ये लिख लेना। कैसे लिखने को? तो इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, कौन सा इसमें रोक लग रही है? एक लाना, a सबसे मस्ती है। देखो dy/dx किसका? अंश का। किसका? अंश का। और फिर क्या कर देंगे? ये हर है, सॉरी ये क्या है अपना? dy/dx हर का, और वो क्या है? अंश है। dy/dx किसका कराया अपन ने? देखो यहाँ पे ये कौन है? ax² bx, तो ये किसका करेंगे? हर का, और प्लस में क्या कर देंगे? b। ये वाला जुगाड़ याद रखना है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a dy/dx किसका? हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर का।
और डिनोमिनेटर का करने के बाद आप इसमें प्लस बी कर दो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके एक एक टाइप आएंगी, उस तरह के क्वेश्चन अपन को इसमें देखने हैं।